हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा योजनाएं चल रही थी उसी का कंटिन्यूएशन है। और आज की हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इसी को क्या बोला जाता है, आयुष्मान भारत योजना भी बोला जाता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PMJAY, PMJ करके। ठीक है, तो ये क्या है, ये आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना को स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर 2018 को। वैसे इस योजना की घोषणा कर दी गई थी जो आम बजट 2018-19 का हुआ था, यानी कि जो बजट सेशन बजट घोषणा हुई थी जो 2018-19 की, उसमें इसकी घोषणा करी गई थी। इसको भी इसका भी इंक्लूड इंक्लूड करा गया था, इस योजना को भी। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 23 सितंबर 2018 से। ये इस योजना को एक और नाम है मोदी केयर। ठीक है, इसी तरीके की योजना एक यूएस में भी चलाई गई थी, ओबामा केयर। तो उसी से इंस्पायर होके या उसी तरीके की एक योजना मोदी केयर नाम से भी चलाई गई है, जिसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत योजना भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें क्या है, मंत्रालय। इसमें इसमें मंत्रालय कौन सा है? आयुष्मान भारत यानी कि जन आरोग्य, यानी कि कौन सा होगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री एक तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इसमें दो एजेंसीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो इसमें नेशनल लेवल पे जो एजेंसी है उसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी, NHPMA। ये नाम इंपोर्टेंट है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी। मतलब नेशनल लेवल पे ये इसको संभालेगी। और ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ एजेंसी, यानी कि SHA। अब इसका एम क्या है? अब इसका एम समझते हैं। ठीक है, अब जैसा कि जन आरोग्य योजना है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इसका एम क्या है कि जो इंडिया की 40% पॉपुलेशन है, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया जो विशेषता गरीब है, उनको क्या करना है, फ्री एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर देना है। फ्री एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर कहने का मतलब कि जैसे क्या होता है, अगर किसी गरीब आदमी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके पास उसका इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं होता है, वो मतलब हॉस्पिटल जाने से बचता है। तो इसलिए ताकि गरीब आदमी को भी इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए, तो इसलिए क्या करेगी, ये योजना चलाई गई है। जिसमें क्या है, फ्री एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे औरों को मिलती है उसी तरीके से गरीबों को भी मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या है, निःशुल्क दवाइयाँ और उपचार केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें आयुष्मान कार्ड भी दिया जाता है। एक कार्ड दिया जाता है जिस जिस कार्ड को बनवा के आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में दिखाएंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं, तो वहां इस कार्ड को दिखा के, अभी तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इनको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड दिखा के आप एक उपचार, जो भी आपको बीमारी है उसका उपचार फ्री में करा सकते हैं और आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट इसके लिए चार्ज, ये जो आयुष्मान कार्ड है ये बनाना जरूरी है। तो इसमें क्या है, जो इंडिया में क्या है, वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम बहुत खराब है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि जो गांव लेवल पे या शहर में जो छोटे छोटे शहर कस्बे हैं, वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत खराब है। तो वहाँ एक तरीके से छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, वहाँ के लोकल लोगों को भी हेल्प हो सके। तो ये भी इसका एक एम रखा गया है। इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें क्या होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, एक तरीके से जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो FDI, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका ये भी एक गोल है। इसलिए इसमें क्या क्या करना है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं से हर किसी को जोड़ना है। वैसे तो हर किसी को जोड़ना है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन कराया गया कि इसका 40% पॉपुलेशन, जिसमें क्या है, गरीब लोग। ठीक है, अमीर आदमी तो कहीं भी अपना इलाज कर सकता है, बट गरीब आदमी के लिए क्या है, दिक्कत होती है। तो इसलिए इस तरीके की चीजें इस योजना में की गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना। अब ऐसे नेक्स्ट योजना देखते हैं। हमारी अगली योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1998 में, 1998 में। 1998 में शुरू में इसमें एक कमेटी का नाम इम्पोर्टेंट है, RV गुप्ता कमेटी। RV गुप्ता कमेटी या समिति की सिफारिश पे इस योजना को नाबार्ड ने इम्प्लीमेंट कराया था। नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि जो क्या है, बेसिकली हमारे कौन सी चीजें देखते हैं, यानी कि जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड चीजें देखते हैं वो नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड ने इसकी शुरुआत करी थी। फिर इस योजना को 2012 में
2012 में टीएम भसीन, ठीक है, टीएम भसीन द्वारा एक कमेटी थी, टीएम भसीन कमेटी, उसके द्वारा फिर इसे दोबारा से रिवाइज किया गया, ठीक है, मतलब इसे दोबारा से मतलब लागू किया गया, मतलब उसको मैं कंटिन्यूएशन किया गया, लागू तो वैसे 1998 में हो चुकी थी, ठीक है, तो दोबारा से कंटिन्यूएशन में टीएम भसीन कमेटी द्वारा लाया गया। ये नाम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एम क्या है? इसका एम है किसानों को बैंकों द्वारा सरल व लचीली बैंकिंग प्रणाली प्रदान करना। मतलब बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से फीचर्स होते हैं, तो इसमें क्या करना है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर है वो ना करके बैंकों को इजीली लोन एक्सेस कराना है। और ज्यादातर ये इम्प्लीमेंट कौन कराता है? सारा का सारा नाबार्ड। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्री एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में मतलब अब बैंकिंग सिस्टम से क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो नाबार्ड कराता है, लेकिन सारे बैंक इसमें इंक्लूड है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें बैंकिंग सुविधा कैसे देनी है, किसानों को बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, जैसे किसान ने कोई फसल उगाई, जैसे कोई गरीब किसान है, उसके पास क्या होता है कि जैसे लेट अस सपोज उसने इस गर्मी के सीजन में फसल उगाई और उसकी फसल किसी वजह से बर्बाद हो गई या उसका प्रोडक्शन कम आया, तो अगली बार उसको फसल उगाने के लिए और अपना घर का खर्चा चलाने के लिए उसके पास फसल नहीं होगी उतनी कि वो घर घर में राशन भी यूज कर सके और अपना अगली बार बो भी सके। तो क्या होगी, अगली बार वो खेती नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि इसमें क्या दिया जाता है, लोन प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, इसमें लोन प्रोवाइड करा जाता है और काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है इसका, ठीक है, इसमें जो लोन प्रोवाइड करा जाता है उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है और काफी इसमें कंसेशन भी दिए जाते हैं। तो इसलिए काफी अच्छी फैसिलिटी है किसानों के लिए, जो कि है थोड़ा सा गरीब तबके के किसान है। तो इसमें लोन किस किस तरीके से दिया जाता है, एक तो फसलों की खेती के लिए, फसलों की खेती जब खेती की जाती है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, अल्पावधि वाला लोन, ठीक है, जैसे जो फसल होती है 3 महीने 6 महीने में पक के तैयार हो जाती है, तो उसके लिए लोन दिया जाता है। दूसरा लोन दिया जाता है इसमें पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब फसल जब तैयार हो चुकी है तो उसकी कटाई के लिए या उसको स्टोर करने के लिए इस तरीके के जो खर्चे आते हैं उसके लिए भी दिया जाता है। और इसमें प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, मतलब कि जो जैसे जो फसल उत्पादन हो गया है अब उसको मार्केट तक ले जाना है, तो वहां तक ले जाने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, या जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली यूज करेगा उसके लिए, तो वहां भी इसको इस तरीके का लोन दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या करा गया, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यह किसानों के घरेलू खर्च, जैसे क्या है कोई गरीब किसान है जिसमें क्या है घरेलू खर्चा भी नहीं चल पाता उसका ढंग से, ठीक है, तो उसको घरेलू खर्चे में दिक्कत होती है, तो वहां भी इसमें हेल्प दी जाती है। अच्छा, फिर इसमें कितना लोन दिया जाता है, इसमें 1.6 लाख का लोन दिया जाता है और 3 लाख रुपए का मैक्सिमम इसमें लोन ले सकता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या तो कोई किसान इंडिविजुअली ले सकता है या जॉइंट। अब जॉइंट किस तरीके से, जॉइंट मतलब जैसे किसान संगठन होते हैं तो वो भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो काफी टाइम वो क्या कराते हैं, एक बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना के उसके तहत इसमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि क्या हो, जो किसान लोन चुका नहीं पाएगा तो मतलब कंबाइंडली थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 साल का टाइम पीरियड रखा जाता है, जिसमें 10% का ऐसे कुछ हर साल इंक्रीमेंट भी किया जाता है, ठीक है, इसमें लोनिंग का। और जैसे कोई किसान अगर टाइमली लोन को चुका देता है तो उसको मतलब एक नेक्स्ट टाइम लोनिंग जल्दी दिया जाता है और थोड़ा सा बढ़ा के भी दे दिया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो रेशियो रखा जाता है, जो इसका प्रीमियम, ठीक है, अब जब लोन लिया होगा तो प्रीमियम भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो बैंक टू बोरोवर प्रीमियम का जो रेशियो है वो 2:1 है, मतलब 2 भाग बैंक देगा, 1 भाग किसान देगा, जो प्रीमियम भरा जाता है, ठीक है, मंथली या क्वार्टरली जिस तरीके से भी भरा जाता है, ठीक है। बट इस योजना के कुछ मिसयूज भी हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बहुत सारे मिसयूज भी हुए हैं। जैसे क्या है, जो गरीब तबके का किसान है वो तो ठीक है, उसका तो लोनिंग की जरूरत है, बट जो फाइनेंशियली वेल है, मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो भी इसमें लोन लेते हैं। अब वो इसका मिसयूज किस तरीके से करते हैं, अब वो लोन लेके क्या कर देते हैं, रियल एस्टेट में लगा देते हैं। उनके पास तो अच्छा खासा पैसा है तो वो जमीन अमीन खरीदते हैं बढ़िया से, कोई और बिजनेस में यूज कर लेते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट में, अदर बिजनेस में। और अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, फॉरेन में हायर एजुकेशन, ठीक है, अब फॉरेन में नॉर्मल किसान तो करा नहीं पाएगा, फॉरेन में जो हायर एजुकेशन है उनके बच्चों की, उसके लिए भी लोन ले लेते हैं। इसके अंदर बच्चों के लिए भी लोन दिया जाता है, तो
मतलब किसानों के बच्चों के लिए उस पर्पज के लिए भी जाते हैं, जो घरेलू एक्सपेंसेस की फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए भी यूज करते हैं। वैसे जनरली ये लोन है सारा का सारा ये एग्रीकल्चर के लिए ही है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए है। इसमें नॉन एग्रीकल्चर भी कुछ जोड़े गए, जैसे कुछ घरेलू खर्चा होता है तो उस वजह से, बट इसका मिसयूज भी काफी किया जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी आ गए हैं, जिससे कि क्या हो, इसका मिसयूज कम से कम हो, ठीक है। तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब ऐसे ही हम अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसको शॉर्ट में बोला जाता है SSY, ठीक है। इसकी जो शुरुआत करी गई थी 22 जनवरी 2015, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को ही BBBP यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक काफी इंपॉर्टेंट घोषणा की गई थी। इसकी कहाँ से की गई थी वो जगह भी इंपॉर्टेंट है, पानीपत हरियाणा से, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस टाइम पे 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरुआत की गई थी। और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई व शादी में आर्थिक समर्थन देना। जैसा कि अभी भी इंडिया में काफी जगह, गाँव में क्या, शहरों में भी कुछ जगहों में क्या होता है, जो बेटियों को पढ़ाना एक मतलब नॉट फिजिबल माना जाता है, कि कोई मतलब फायदा नहीं होगा, ठीक है, बेटों को पढ़ाएंगे, मतलब हर जगह बेटों को प्रायोरिटी दी जाती है, बेटियों को नहीं दी जाती है। बहुत बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी ऐसे है। तो काफी, वैसे तो काफी जगह काफी डेवलपमेंट हो चुका है, बट कुछ कुछ जगहों गाँव में तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि मतलब अगर बेटा बेटी है तो बेटे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, बेटी को 10th पास या 12th पास कराने के बाद शादी करा देंगे, मतलब कि उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो इस तरीके का कुछ है। तो मतलब उस इन सिचुएशंस को थोड़ा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। अब इस स्कीम में फायदा क्या है, इसमें जो फायदा ये है कि जो आरडी और एफडी होती हैं, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट, जो इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है आरडी एफडी से काफी ज्यादा मिलता है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है। आरडी एफडी से काफी ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब 7.4%, 7.5% ऐसे रहता है लगभग, मतलब 7 से ऊपर ही रहता है, सबसे अच्छा अच्छा इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो इस वजह से भी क्या है, इसमें लोग अब इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 0 से 10 साल, यानी कि लड़की के पैदा होने से 10 साल के बीच में आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और ये अकाउंट एक लड़की के लिए एक अकाउंट खोला जा सकता है, और मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए, ठीक है, किसी घर में 2 लड़कियां हैं तो 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब इन केस अगर दूसरी जुड़वा हो गई तो उस केस में भी खोला जा सकता है, ठीक है। ये भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। अब इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है, जब अकाउंट खोला जाएगा तो मिनिमम आपको 250 रुपए देने हैं और अकाउंट आपका खुल जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर 100 के मल्टीपल में आप जमा करा सकते हैं मंथली, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर है, मतलब एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च टू 31 मार्च टू 1 अप्रैल, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक के बीच में 1,50,000 एक वित्तीय वर्ष में इसमें जमा करा सकते हैं। अब इसमें कुछ मैच्योरिटी पीरियड भी है। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कब ये जो पैसा जमा कराएंगे वो कब फाइनली हमें वापस मिलेगा, इस तरीके की चीजें होंगी। तो इसमें क्या है, 21 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। अकाउंट खोलने से, ना कि बेटी पैदा होने से, अकाउंट खोलने से 21 साल के पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, जो भी तब का ईयरली इंटरेस्ट बनेगा, ईयरली कम लगते जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें फिर कुछ फैसिलिटी ये भी दे रखी है कि जैसे लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, वैसे गर्ल पढ़ना वो बड़ी बात है, फिर हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या है, 50% आप निकाल सकते हैं, तो हायर एजुकेशन के टाइम पे गर्ल्स को थोड़ा सा हेल्प भी हो जाती है, जिससे कि उनकी हायर एजुकेशन भी थोड़ा सा हो पाए, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट का गोल है, ठीक है, वो अच्छे से अचीव हो पाए। और इसमें 15 साल तक डिपॉजिट करा सकते हैं, मतलब 15 साल तक, अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक आप इसमें पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको 21 साल के बाद मतलब इसमें सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। और जो ये अकाउंट खोले जा सकते हैं, ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोले जा सकते हैं या बैंक में। अब बैंक में कौन कौन से बैंक, गवर्नमेंट बैंक हो सकते हैं, आपके रीजनल रूरल बैंक हो सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, कहीं भी खोले जा सकते हैं, ठीक है। ये तो ये काफी अच्छी स्कीम है गर्ल्स के लिए, जिनके घर में गर्ल्स बेटियां हैं तो उनको पढ़ाने के लिए काफी अच्छा है। वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट में मतलब अगर एक लड़की अगर अच्छे से पढ़ लेती है तो कहा जाता है कि
पुश्तैं तक सुधर जाती हैं, जबकि एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो अपने लिए पढ़ता है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट भी है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, ठीक है? तो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी इसके काफ़ी बनते हैं, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हो गई है हमारी आज की स्कीम, अब देखेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।